हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 11। यहाँ हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं और वो भी बहुत इजी मेथड से। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब कैन। ऑक्सिलरी वर्ब कैन क्या होता है? देखिए, ये हमारे मॉडल्स होते हैं। इन वर्ड्स का यूज़ हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश बेसिकली बेस्ड होता है ये मॉडल्स, टेंसेस एंड प्रपोजिशन के ऊपर। कैन हमारा एक छोटा सा वर्ड है जो कि मॉडल्स का ही एक पार्ट है। कैन क्या होता है और इसका हम किस तरह से यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं, ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आज की वीडियो में। आज की इस वीडियो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिए और आप इसका यूज़ करना सीख जाएंगे। सबसे पहले कैन। कैन का मतलब होता है सकता है, यानी कि हिंदी के वो वाक्य जिनके अंत में सकता है जैसी साउंड आती है, ऐसे सभी सेंटेंसेस आपके कैन की हेल्प से बनते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1, कैन इज़ यूज टू शो पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। कैन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? पावर शो करने के लिए, एबिलिटी के लिए एंड कैपेसिटी करने के लिए, कैपेसिटी शो करने के लिए। आई कैन डिफीट माई ओपोनेंट इन द रिंग। मैं अपने ओपोनेंट को डिफीट कर सकती हूँ रिंग में। रिंग मीन्स यहाँ पे रिंग का मतलब है एक ऐसा एरिया जहाँ पे बॉक्सर्स लड़ाई करते हैं ना, जो उनका एरिया होता है उसको रिंग बोलते हैं। कई हमारे छोटे छोटे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको ये चीज़ हो सकता है कि क्लियर ना हो, उनके लिए ये मैं बता रही हूँ। और ओपोनेंट का मतलब होता है जो भी आपके सामने खड़ा है, अपोजिट में खड़ा है। डिफीट का मतलब होता है हराना। तो आप इसको सिंपल भी बोल सकते हो, आई कैन डिफीट, मैं हरा सकती हूँ। किसको? माई ओपोनेंट को। मैं अपने अपोनेंट को हरा सकती हूँ। अब इसमें मैं क्या बात बताना चाह रही हूँ? मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरे पास पावर है, एबिलिटी है या कैपेसिटी है, मैं सामने वाले को हरा सकती हूँ। रूल नंबर 2, कैन इज यूज टू गिव परमिशन। कैन इज यूज टू टेक परमिशन। गिव और टेक करने के लिए परमिशन लेना होता है, लेकिन टेक के साथ मैंने यहाँ पे इनफॉर्मल भी लिखा है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, परमिशन लेने और देने के लिए मे का यूज़ भी होता है, लेकिन कैन का यूज़ होता है इनफॉर्मल के लिए, अगर आप परमिशन किसी से ले रहे हैं। जैसे कि यू कैन गो नाउ, आप अब जा सकते हैं। कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ? आप यहाँ पे परमिशन ले रहे हैं। ये परमिशन किससे ली है आपने? ये सेंटेंस ही शो कर रहा है कि आपने परमिशन अपने किसी फ्रेंड से, कज़न से, आपने ब्रदर या सिस्टर से ली है। क्योंकि जब हम परमिशन लेते हैं अपने किसी बड़ों से, वहाँ पे हम एक फॉर्मेलिटी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप पेपर कर रहे हैं और एग्ज़ाम्स के टाइम के दौरान ही आपका पेन रुक जाता है। अगर तो आप पेन अपने टीचर से लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप कैन का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे आप मे का यूज़ करेंगे। आप बोलेंगे, एक्सक्यूज़ मी मैम, मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ? अगर वो सेम पेन या सेम कंडीशन के अंदर, सिचुएशन के अंदर आप अपने फ्रेंड का यूज़ करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे, हेलो कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर लूँ? और कई बार ऐसे करते करते तो आप पेन को उठाकर ही बोल दो कि क्या मैं यूज़ कर लूँ, क्योंकि आपको पता है कि वो आपका फ्रेंड है, वो आपको दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह से जो फॉर्मेलिटी जब दिखानी होती है तो वहाँ पे आप मे से परमिशन लेते हैं, लेकिन जब फॉर्मेलिटी नहीं दिखानी होती है तो वहाँ पे आप कैन का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 3, कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर। किसी भी चीज़ की जब हैबिट दिखानी होती है तो वहाँ पे हम कैन का यूज़। फॉर एग्जाम्पल, अ स्नेक कैन बाइट यू। अब देखिए, ये स्नेक की नेचर है ना कि स्नेक काट सकता है, तो स्नेक से तो हमें दूर रहना चाहिए। इसी तरह से जिन चीज़ों की नेचर ऐसी होती है, हम नेचर बताते हैं कि अरे ये काम नहीं करना, इस चीज़ की नेचर ऐसी होती है, आग के साथ नहीं खेलना, आग आपको जला सकती है। तो कहीं ना कहीं आग की पावर है, उसकी कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी है कि वो आपको जला सकती है। तो जिन चीज़ों की हम नेचर बताना चाहते हैं ना कि ये काम ऐसा कर सकता है, तो उसके लिए हम कैन यूज़ करते हैं। रूल नंबर 4, कैन इज़ यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट। हमेशा रिक्वेस्ट करने के लिए आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। कैन यू प्लीज़ शट द डोर, आप प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर देंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप रिक्वेस्ट को और ज़्यादा पोलाइट बनाना चाहते हैं, अगर आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने किसी बहुत बड़े से, तो आप वहाँ पे कैन की जगह कुड का भी यूज़ कर सकते हैं। कुड का यूज़ ज़्यादा फॉर्मल और ज़्यादा रिक्वेस्ट भरा लगता है। कुड यू प्लीज़ शट द डोर, ठीक है। नेक्स्ट, रूल नंबर 5, कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटीज़ कहाँ होती हैं? देखिए, जैसे कि पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम मे का यूज़ भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक थ्योरी की बात कर रहे हैं। किस टाइप की थ्योरी की? जो आपको लगता है कि ये एक लॉजिकल है, इट कैन बी ट्रू, ये सच हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एक छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी ऐप खोल दी, ऐप बना दी, अरे भाई ये तो सच हो सकता है। आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी आगे जा रहे हैं। इट कैन बी ट्रू,
इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। इलेक्ट्रिसिटी देखिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है कि एक छोटा सा स्विच ही तो मतलब बदल रहे थे और वहाँ पे इतनी ज़ोर से किसी को झटका लगा। हाँ भाई, ये बात तो सच है, इलेक्ट्रिसिटी हार्मफुल हो सकती है। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है। अब देखिए ये भी तो थ्योरी है ना लाइफ की कि हाँ कोई भी मिस्टेक कर सकता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, सभी को प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हो ही सकती है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आता है कैन नॉट। कैन नॉट की हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है कांट, और स्पोकन इंग्लिश के अंदर हम कैन नॉट की बजाय कांट कहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स के लिए एक अलग से वीडियो बनी हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिए। कैन नॉट क्या होता है? कैन नॉट इज़ यूज्ड एज अ नेगेटिव सेंस ऑफ कैन। जो कैन नॉट होता है वो कैन का नेगेटिव होता है, यानी कि जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं वहाँ पे आप कैन का यूज़ कर सकते हैं, राइट। और जहाँ पे आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप वहाँ पे कैन नॉट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, तो मैं बहुत रश वाले एरिया में ड्राइविंग नहीं कर सकती, तो इस चीज़ को मैं बोलूँगी आई कांट। मैं ये काम नहीं कर सकती, आई कांट ड्राइव। मुझे लगता है कि मैं किसी सुनसान सड़क पे अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ ड्राइविंग कर सकती हूँ, आई कैन, राइट। अगर मुझे कुछ किसी को समझाना है, आई थिंक आई कैन, मैं वहाँ पे आई कैन यूज़ करूँगी, राइट। तो हमारे पास कुछ बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। इनकी प्रैक्टिस के लिए आज हमारे साथ है एक बहुत ही प्यारा सा स्टूडेंट जैज़वीर, तो उसके साथ आज हम ये प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जैज़वीर को एक सेंटेंस दूंगी, इनमें से जो कि जैज़वीर इनके बारे में नहीं जानता है, मैं उसको एक ये सिचुएशन दूंगी और जैज़वीर हमें बताएंगे कि क्या उन्हें ये सब काम करने आते हैं या नहीं आते हैं, राइट। हाय जैज़वीर। Hi. Jazveer, I think all the concept is clear to you. Can we start? Yes, ma'am. Okay, so Jazveer, I'm going to give you one situation and you have to answer that whether you are able to do that or not, right? So first of all, drink a glass of milk. I can drink a glass of milk. Very good. 2 glasses of milk. I can drink 2 glasses of milk. Really? Yes, ma'am. 4 glasses of milk. I cannot drink. You cannot drink. Okay. Work on Emma's paint. I cannot work on MS Paint. Really? Yes, ma'am. Okay. I think you should learn that. Make a round shape chapati. I cannot make a round shaped chapati. Okay, it's okay. Dance. I can dance. Oh, I think you loves dance. Sing a song. I can sing a song. Okay. Solve multiplication sums. I can solve a multiplication sums. So fast. Yes, ma'am. I like your attitude. Speak English. I can speak English. Nice. Speak French. I cannot speak French. You can't. Okay. Solve Pythagoras theorem. I cannot solve. Okay, need not to worry, dear. It is not according to your age. I just asked this question. Make pudding. I cannot make pudding. Okay. Eat full plate of cake. I can eat full plate of cake. Yay! I think everyone can eat. Okay. Jump from very high place. I cannot jump from very high place. I think it shouldn't, ना किसी को भी जंप नहीं करना चाहिए ऐसा तो. Prepare tea for your mama. I cannot prepare tea for my mama. Okay, need not to worry. You will learn. Okay. And hit someone. I cannot hit someone. And then ride a bicycle. I can ride a bicycle. ओके, थैंक यू जैज़वीर, थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा आज किस तरह से जैज़वीर ने हमारी हेल्प की है कि कुछ सेंटेंसेस में ये बताने की कि हम किन चीज़ों को कर सकते हैं। जिन चीज़ों के लिए हम कर सकते हैं उनके लिए हम कैन यूज़ करते हैं, और जिन चीज़ों को हम नहीं कर सकते उसके लिए हम कांट यूज़ करते हैं। यूजेस मैं इसके ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि स्ट्रेंथ, एबिलिटी एंड परमिशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।